शांति। 14 जनवरी 2022। प्रातः मुरली। बाप दादा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, यह तन रावण की प्रॉपर्टी है। इसे रावण को देकर अशरीरी बन घर जाना है, इसलिए इससे ममत्व निकाल दो। प्रश्न: सारे सृष्टि को शांति और सुख का दान देने की विधि क्या है? उत्तर: सवेरे सवेरे उठ अशरीरी होकर बाप की याद में बैठना, यह है विश्व को शांति का दान देने की विधि। और सुदर्शन चक्र फिराना, यह है सुख का दान देने की विधि। ज्ञान और योग से ही तुम एवर हेल्दी वेल्दी बन जाते हो, सृष्टि नई हो जाती है। गीत: मुझे अपनी शरण में ले लो राम। ओम शांति। ये भगत भक्ति मार्ग में गीत गाते हैं कि हे राम, अपनी शरण में ले लो। अंग्रेजी में कहते हैं एशलम में ले लो। हिंदी अक्षर शरणागति है। भगत गाते हैं क्योंकि रावण राज्य है, रावण को जलाते भी है, इससे भी सिद्ध है रावण राज्य है। इसका भी अर्थ कोई समझते नहीं। रावण का विनाश करने के लिए दशहरा करते हैं, यह भी एक निशानी है। अभी यह संगम है तो इस समय ही राम की शरण में गए होंगे और रावण का विनाश किया होगा। पास्ट में जो जो होकर जाते हैं उनका ही नाटक बनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो, हम अभी रावण की जेल से निकल राम की एसलम में आए हैं। राम राज्य में रावण राज्य नहीं हो सकता और रावण राज्य में राम का राज्य नहीं हो सकता। गाया भी जाता है, आधा कल्प राम राज्य, आधा कल्प रावण राज्य। राम राज्य सतयुग और त्रेता को कहेंगे। संगम युग पर जिन्होंने राम की शरण ली है वही राम राज्य में गए होंगे। तुम जानते हो, हम अभी राम की शरण में हैं। यह सारी दुनिया एक टापू है, चारों तरफ पानी है, बीच में है टापू। बड़े बड़े टापू में फिर छोटे छोटे टापू भी हैं। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है तो रावण राज्य सारी दुनिया पर है। कब से शुरू होता है? समझाया जाता है आधा आधा है। राम राज्य में सुख, ब्रह्मा का दिन, रावण में दुख अर्थात ब्रह्मा की रात। आधा कल्प सोजरा तो आधा कल्प अंधियारा। सतयुग त्रेता में भक्ति का नाम निशान भी नहीं। फिर आधा कल्प भक्ति मार्ग चलता है। द्वापर और कलयुग में भक्ति दो प्रकार की है। द्वापर में पहले पहले अव्यभिचारी भक्ति होती है, कलयुग में व्यभिचारी भक्ति बन जाती है। अभी तो देखो कच्छ मच्छ आदि सबकी भक्ति करते हैं। मनुष्यों की बुद्धि में सतो प्रधान सतो रजो तमो होना ही है, इन स्टेजेस से पास होना है। बाप समझाते हैं, तुमने अभी राम अथवा शिव बाबा की गोद ली है। ईश्वर को बाबा कहते हैं। जब वह फादर है फिर फादर को सर्वव्यापी कहना ये कहाँ सुना? कहेंगे फलाने शास्त्र में व्यास भगवान ने लिखा है। बाप समझाते हैं, सर्वव्यापी ज्ञान से तुमको कुछ भी फायदा नहीं हुआ। सदगति देने वाला जरूर कोई चाहिए, वह जरूर दूसरा होगा। सदगति देते ही हैं गॉड फादर। यह तुम्हारा ईश्वरीय जन्म है। तुम अभी संगम पर हो। यह संगम का टाइम दिन में व रात में नहीं गिना जाता है। यह छोटा सा संगम है, जबकि दुनिया बदलनी है। आयरन एज से बदल गोल्डन एज होती है। रावण राज्य से बदल राम राज्य होता है। जिस राम राज्य के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो तो ऐसे ऐसे गीत भी काम आते हैं। ये हुआ जैसे श्लोक, इनका अर्थ किया जाता है। राम की शरण में जाने से फिर तुम सुख अर्थात राम राज्य में आएंगे। एक कहानी भी है, तुम पहले सुख चाहते हो या दुख? बोला सुख, क्योंकि सुख में फिर यमदूत लेने नहीं आएंगे, परंतु अर्थ नहीं समझते। बाप बैठ अच्छी रीति समझाते हैं, तुम्हारी बुद्धि में है। हमारा देवी देवता कुल
बहुत ऊंचा था। पहले ब्राह्मण कुल होता है, फिर देवता बनते हैं, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनते हैं। तुम जानते हो हमने ही इन वर्णों से पास किया है, अभी आकर ब्राह्मण बने हैं। यह विराट रूप बिल्कुल ही ठीक है। वर्ण सिद्ध हो जाते हैं, 84 जन्म एक ही सतयुग में नहीं लिए जा सकते। यह वर्ण फिरते रहते हैं। ड्रामा का चक्र पूरा हुआ, गोया 84 जन्म पूरे हुए। चक्र तो लगाना ही है, इसलिए दिखाया जाता है। देवी वर्ण में इतना समय, क्षत्रिय में इतना समय, आगे ये पता थोड़ी था। कभी शास्त्रों में भी नहीं सुना था कि ऐसे वर्णों में आना है। तुम जानते हो 84 जन्म कौन लेते हैं? आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल, यह बहुत बात सिद्ध कर बतानी है। पहले पहले देवी देवता ही भारत में थे। भारत गोल्डन एज था उस समय, और कोई धर्म नहीं था। फिर चक्र को फिरना ही है, मनुष्य को पुनर्जन्म लेना ही है। चक्र पर समझाना बड़ा सहज है। बाबा डायरेक्शन देते हैं प्रदर्शनी में, ऐसे ऐसे समझाना। इस समय जबकि हमको नई दुनिया में जाना है, तो बाप कहते हैं ये पुरानी दुनिया है। इस पुरानी दुनिया, पुराने शरीर के जो भी संबंधी आदि हैं, उनका बुद्धि से त्याग करो। बुद्धि से नए घर का आह्वान किया जाता है। ये है बेहद का संन्यास। देह सहित जो भी पुरानी दुनिया के संबंध आदि हैं, उन सबको भूलना है। बाप कहते हैं अपने को देही समझो। तुम असल में मुक्ति धाम के रहने वाले हो। सभी धर्म वालों को बाप कहते हैं अब वापस चलना है। मुक्ति को तो सब याद करते हैं ना। अभी चलो अपने घर, जहाँ से तुम अशरीरी आए थे। अब फिर अशरीरी होकर ही जाना है। शरीर को तो ले नहीं जा सकेंगे। आए अशरीरी हो तो जाना भी अशरीरी है। सिर्फ कब आना कब जाना है, यह चक्र समझना है। बरोबर सतयुग में पहले पहले देवी देवता धर्म के ही आते हैं, फिर नंबरवार आते जाते हैं। जब मूल वतन में सब आ जाते हैं तो फिर वापस जाना शुरू होता है। वहां तो आत्मा ही जाएगी। ये तन तो रावण की प्रॉपर्टी है, तो ये रावण को ही देकर जाना है। ये सब कुछ यहाँ ही विनाश होता है। तुम अशरीरी होकर चलो। बाप कहते हैं मैं लेने आया हूँ। बाबा कितना सहज कर समझाते हैं। फिर धारणा भी होनी चाहिए, फिर जाकर औरों को समझाना चाहिए। तुम गारंटी करते हो। बाबा हम सुनकर फिर सुनाएंगे। जिनको ये प्रैक्टिस होगी वह सुना सकेंगे। तुम जानते हो हमको इस दुनिया को पवित्र बनाना है। योग में रहकर शांति और सुख का दान देना है। इसलिए बाबा कहते हैं रात्रि को उठकर योग में बैठो तो सृष्टि को दान दो। सवेरे सवेरे अशरीरी होकर बैठते हो तुम भारत को, बल्कि सारी सृष्टि को योग से शांति का दान देते हो। और फिर चक्र का ज्ञान सिमरण करने से तुम सुख का दान देते हो। सुख होता है धन से। तो सवेरे उठकर याद में बैठो। बाबा बस आपके पास आए कि आए। अब हमारे 84 जन्म पूरे हुए, तो सवेरे उठकर बाप को याद कर शांति और सुख का दान देना पड़े। योग और ज्ञान से हेल्थ और वेल्थ मिलेगी। जब हम एवर हेल्दी होते हैं, सतयुग त्रेता में हेल्दी वेल्दी है, कलयुग में अनहेल्दी अनवेल्दी है। अब हेल्दी और वेल्दी बनते हैं, फिर आधा कल्प हमारा ही राज्य चलता है बुद्धि में। जब ये ज्ञान हो तब खुशी रह सके। भले ये भी लिख दो कि 84 जन्म या 2500 वर्ष के लिए एवर हेल्दी वेल्दी बनना हो तो आओ इस ईश्वरीय नेचर की ओर सेंटर में। परंतु ये लिखेंगे भी वह जिसमें ज्ञान होगा।
ऐसे थोड़ी सेंटर हम खोलते हैं, सर्विस आप आकर करो। जो खोलते हैं उनको खुद सर्विस करनी चाहिए। झगड़ा सारा पवित्रता पर ही चलता है। विष ना मिलने से अत्याचार होते हैं, अब है संगम। तो बुद्धि में सुख धाम और शांति धाम को ही याद करना चाहिए। दुख धाम है तब तो सुख धाम को याद करते हैं, तब ही गाते हैं दुख में सिमरण सब करे। यह पतित दुनिया है। लौ कहता है कलयुग के अंत में सबको पतित होना ही है। जब तक संगम आए और राम राज्य की स्थापना हो जाए, फिर रावण राज्य का विनाश हो। अब विनाश की तैयारी हो रही है, रावण राज्य खल्लास होना ही है। बाकी ये गुड़ियों का खेल करते हैं, कितने गुड्डे गुड़ियां बनाते हैं, इसलिए इसको अंधश्रद्धा कहा जाता है। जितने भारत में चित्र बनते हैं उतने और कहाँ नहीं बनते हैं। भारत में ढेर चित्र है। गाया भी जाता है ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। दिन को फिर लंबा क्यों कर दिया है, ये भी समझने की बात है। पहले अव्यभिचारी भक्ति, फिर व्यभिचारी। पहले 16 कला, फिर 14, अंत में कुछ तो कला रह जाती है, परंतु इस समय 9 कला। इस समय है तमो प्रधान दुनिया। तमो कलयुग से शुरू होता है, फिर अंत में कहेंगे तमो प्रधान। अब दुनिया जड़ी भूत हो गई है। पुरानी चीज को आप ही आग लग जाती है। जैसे बट का जंगल होता है, उनको आप ही आग लग जाती है, इनको भी आग लगनी है। थोड़ा भी कुछ आपस में हुआ तो आग सुलग जाएगी। घर में कोई छोटी बात पर झगड़ा हो जाता है, आपस में दोस्त होते, थोड़ी सी बात कर ऐसी दुश्मनी हो जाती जो एक दो का गला काटने में लग पड़ते हैं। क्रोध भी कम नहीं है। एक दो को मारने के लिए देखो कितनी तैयारी कर रहे हैं। यह है ड्रामा। क्रिश्चियन लोग हैं दोनों बड़े, आपस में मिल जाएं तो सब कुछ कर सकते हैं। पॉप भी क्रिश्चियन का हेड है, उनका मान बहुत रखते हैं, परंतु मानते उनकी भी नहीं है। यहाँ भी जो बच्चे बाप की मानते नहीं तो वे विनाशी पद पाते हैं। श्रीमत पर चलना चाहिए। श्रीमत भगवत गीता है ना, और कोई शास्त्र में श्रीमत है नहीं। श्री माना श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ। जो कब पुनर्जन्म में नहीं आते, मनुष्य तो पुनर्जन्म में आते हैं। विद्वानों ने तो जन्म मरण से रहित की गाई हुई गीता में पूरे 84 जन्म लेने वाले का नाम डाल दिया है। वास्तव में परमपिता परमात्मा ही ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर, पतित पावन गाया हुआ है। वही वरदान देते हैं बच्चों को। उनके बदले कृष्ण का नाम डाल दिया है। पहले शिव जयंती, फिर होती है कृष्ण जयंती। शिव बाबा आते हैं नई दुनिया स्थापन करने, तो पहले बाप का जन्म, फिर बच्चे का जन्म। बाप के जन्म से ही कृष्ण बचा निकला, वह भी एक तो नहीं होगा। देवी संप्रदाय कहा जाता है ना, तो कितना भूल कर दी है। कोई एक भी इस बात को समझ जाए तो उनके सब जिज्ञासु टूट पड़े, सबका मुंह पीला हो जाए। कितनी बड़ी भूल है, तभी बाप को आना पड़ता है। किसको समझाने देने में भी टाइम चाहिए। पहले तो ये निश्चय कराओ कि परम पिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है, तब समझें भगवान आप है, बाप है। भगवान को भगवान के पद पर तो देखो। सब एक जैसे कैसे कहेंगे। कहते हैं सब भगवान की लीला है, एक रूप छोड़ दूसरा लेते हैं, लेकिन परमात्मा कोई पुनर्जन्म थोड़ी लेते हैं। ये बाप दादा दोनों ही कंबाइंड है, और बच्चों को समझा रहे हैं बाप दादा का भी अर्थ किसकी बुद्धि में नहीं है। त्वमेव माताश्च पिता कहते हैं, ओ गॉड फादर भी कहते हैं, तो जरूर मदद चाहिए, परंतु किसकी बुद्धि में नहीं आता है। बच्चों को समझाया तो शरण कब ली जाती है, जब रावण राज्य खत्म होता है तब राम आते हैं। राम की शरण लेने से सदगति मिलती है। कहते हैं राम राज्य हो, उनको सूर्यवंशी राज्य का पता ही नहीं। कहते हैं राम राज्य नई दुनिया नया भारत हो, सो तो अब बन रहा है। बनना है जरूर, ड्रामा को चलना है जरूर। ये पढ़ाई है मनुष्य से देवता बनने की। मनुष्य किसको देवता बना ना सके, बाबा आकर मनुष्य को देवता बनाते हैं, क्योंकि बाबा ही स्वर्ग की स्थापना करते हैं।
ब्राह्मणों की माला नहीं गाई जाती है। वैजंती माला विष्णु की है। यह है ईश्वरीय घराना जो अब नया शुरू होता है। आगे था रावण का आसुरी घराना, रावण को असुर कहा जाता है। यह कंस जरासंधी नाम अभी सिद्ध होते हैं। जन्म जन्मांतर तुमको साकार से वर्षा मिलता है, सतयुग में भी साकार से मिलता है। सिर्फ इस समय तुमको निराकार बाप से वर्षा मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, देह सहित पुरानी दुनिया के संबंधी आदि सब भूल स्वयं को देही समझना है। बुद्धि से नए घर का आह्वान करना है। दूसरा, सवेरे सवेरे उठ सारी दुनिया को शांति और सुख का दान देना है। वरदान, आकारी और निराकारी स्थिति के अभ्यास द्वारा हलचल में भी अचल रहने वाले बाप समान भव। जैसे साकार में रहना नेचुरल हो गया है, ऐसे ही मैं आकारी फरिश्ता हूँ और निराकारी श्रेष्ठ आत्मा हूँ। यह दोनों स्मृतियाँ नेचुरल हो, क्योंकि शिव बाप है निराकारी और ब्रह्मा बाप है आकारी। अगर दोनों से प्यार है तो समान बनो। साकार में रहते अभ्यास करो, अभी अभी आकारी और अभी अभी निराकारी, तो यह अभ्यास ही हलचल में अचल बना देगा। स्लोगन, दिव्य गुणों की प्राप्ति होना ही सबसे श्रेष्ठ प्रभु प्रसाद है। लवलीन स्थिति का अनुभव करो। जो प्यार होता है उसे याद किया नहीं जाता, उसकी याद स्वतः ही आती है। सिर्फ प्यार दिल का हो, सच्चा हो और निस्वार्थ हो। जब कहते हो मेरा बाबा, प्यारा बाबा, तो प्यारे को कभी भूल नहीं सकते। तो निस्वार्थ प्यार सिवाय बाप के किसी आत्मा से मिल नहीं सकता। इसलिए कभी मतलब से याद नहीं करो, निस्वार्थ प्यार में लवलीन रहो। ओम शांति।